जब आप सदगुरु की शरण में होंगे तो तप का मार्ग प्रशस्त होगा। तप का पहला चरण है शरीर की शुद्धि, दूसरा चरण है विचारों की शुद्धि, तीसरा चरण है भावों की शुद्धि, चौथा चरण है शरीर की शून्यता, पांचवा चरण है विचारों की शून्यता और छठा चरण है भावों की शून्यता। ये 6 सोपानों के बाद समाधि घटित होगी। शरीर शुद्धि कैसे होगी? क्योंकि शरीर के अंदर भी हमारे अंतर जगत के कारण शरीर अशुद्ध होता है, इसलिए कामी क्रोधियों की आंखें निर्मल नहीं होती। उनकी आंखों से पता चलता है कि ये इंसान के अंदर दुष्वृत्ति है, ये पाप भाव से भरा हुआ है। इसलिए जो निष्काम चित्त होता है उसकी आंखों में भी निष्कामता आती है। बालक क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि बालक निष्काम होता है, निर्दोष होता है, निष्पाप होता है। और बालक जैसी आंखें साधु की होती हैं, क्योंकि वहां भी चित्त के विकार शांत हो गए। जैसे गौ माता की आंखें कितनी निर्मल होती हैं, निर्दोष होती हैं। जब आपका चित्त विकार से युक्त हो जाएगा तो आपके शरीर पे उसका असर आ जाएगा। जब चित्त में काम का आवेग पैदा होता है तो शरीर में भी झंझावात आता है। जब चित्त में क्रोध का आवेग पैदा होता है तो आपकी मुख आकृति बिगड़ जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं होता, वो धीरे धीरे विकृत होता चला। इतना लंबा शास्त्रार्थ चला, वैद की हिंसा ना हिंसा भवती का विषय चला इतना, और बाद में निर्णय क्या हुआ? अनिर्णय ही रह गया, पर विवेक पर छोड़ दिया गया। और विवेक कहता है अपने स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी की जान लेना कितना बुरा है, कितना बुरा है। हमारे लिए तो प्रकृति ने कितना कुछ पैदा किया है, शाक सब्जियां। सब्जी मंडी से निकलो, देखो हरे हरे सब्जियों को, धनिए को, बैंगन को, टमाटरों को, आलूओं को, और कितने मेवा और कितने फल। राजस्थान में मतीरे, शरबत के गोले, तरबूज, और कश्मीर में केसर। क्या कम दिया प्रकृति ने? कितना दिया, कितना दिया, कितना खाओगे? प्राणियों के लिए भी अपने पेट को कब्रिस्तान बना दोगे? तुम्हें खाने पीने की आजादी है। इस देश के अंदर कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने खाने पीने में आजाद है, इसलिए वो जो गौओं को मार के खा रहे हैं हम उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। और किसी दिन वो कहेंगे कि हम नेताओं को मार के खाएंगे, तो आजादी दे दोगे उनको? प्रकृति के अंदर संतुलन बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं ये नहीं कहती कि मैं गौओं के लिए ही ज्यादा संवेदनशील हूं, मुझे तो हर प्राणी प्यारा लगता है। पता नहीं लोग क्यों कुत्तों को कहते हैं बड़े बुरे होते हैं, मुझे तो कुत्ते भी बहुत प्यारे लगते हैं। नन्हे नन्हे पशु पक्षी, नन्हे नन्हे, देखो उनको, उनकी चहचहाट देखो, ईश्वर को गुनगुनाते हैं वो। अरे प्रभु ने कहा महापरमाधी आलसी, तू तो अपना उठेगा नहीं, भले ही वो जितना मर्जी टाइम पीस पर समय और घंटी बजती रही। भगवान ने कहा नहीं, मैं तेरे लिए देता हूं टाइम पीस। तुम्हें मुर्गा दे दिया ना, अरुण शिखा, सुबह 4 बजे उठ के बांग दे देता तुम्हें जगाने के लिए। पालो मुर्गे, क्या बुरा है? तुम्हारे आसपास जितने बड़े कीड़े वीड़े बीन कर खा जाएगा, लेकिन वो मुर्गे मुर्गियों के अंडे भकोसने के लिए उनको पाला जाना उचित। तुम्हारी तो सरकारें कहती हैं कि संडे के संडे खाओ रोज अंडे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। ये नहीं कहते गैया का दूध पियो,
अरे मुर्गी का अंडा काम वासना से पैदा होता है, और गौ माता के थनों में जो दूध आता है वो वात्सल्य से पैदा होता है। फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बकरी में आती है, लेकिन गाय का बछड़ा पैदा होते ही माँ बोलता है। हमें तो माँ शब्द गौ माता से मिला है। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ गैया ही आपकी कुछ लगती है, भैंस नहीं आपकी कुछ लगती। मैंने कहा लगती है, गैया हमारी माँ है, भैंस हमारी ताई जी है, और बकरी हमारी आंटी है। लेकिन जब भी दूध पीना होता है ताई और आंटी का नहीं पिया जाता, अपनी माँ का दूध पिया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ गोदुग्ध पियो। अब मुझे किसी भैंस से मुझे क्या द्वेष भला, है ना? भैंस मेरा प्रवचन सुन लेगी तो गुस्सा ही हो जाएगी मुझसे। अब तुम भैंस का दूध पिलाओ और तुम्हारा छोरा फैल के इतना, सोफे पे धसा बैठा है, हाथ में रिमोट है, या तो कोई गेम, टीवी के चैनल बदल रहे हैं, इतने में बेल बजाई किसी ने, तो तुम कहती हो बेटा जरा देखो कोई आया है, दरवाजा खोलो। मम्मी तुम ही खोल दो। बताओ, ये है हाल। और उधर देखो भैंस के पाड़े को, देखा बेचारा पड़ा ही रहता है। तुम क्या बोलती हो? पाड़ा, पड्डा, क्या बोलते हो? पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रही हो। और वो गाय का बछड़ा जन्म के साथ चटकान मार के दौड़ता है। कैसी टनकई है, कैसी ऊर्जा है। और आप हैरान हो जाओगे छिंदवाड़ा वालों। मैं अमेरिका गई तो वहां से 1.5 घंटे का रास्ता है कनाडा का, नियाग्रा फॉल। यहाँ वहाँ हम लोगों ने बड़ा आश्रम बनाया। मैंने सारे अमेरिका के लोगों को बुलाया साधना के लिए। प्रातः 4 बजे मैं सैर कर रही थी तो एक अंग्रेज मुझे जिद करने लगा कि मेरी गौशाला में चलो। उसने गले में तुलसी की कंठी बांधी थी। मैं समझ गई कि ये परम पूज्य प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे। वो व्यक्ति मुझे अपनी गौशाला में ले गए। गौशाला घास फूस की बनी थी, बिजली का कनेक्शन नहीं लिया था उन्होंने। गौएं पालने के लिए नगर छोड़ के जंगल में आ गए थे दोनों पति पत्नी। 15-20 गैया, 24 बिल्लियां, 7-8 कुत्ते, 9-10 मुर्गे, पति पत्नी, बालक भी थे बिना माँ पिता के। तो जैसे ही मैं उसकी गौशाला में गई तो मैंने कीर्तन करना शुरू कर दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मैंने कहा मैं आज दूध दूहूंगी। और जैसे ही मैंने गैया के थन साफ किए, नीचे डब्बा रखा, तो मैं कीर्तन कर रही थी तो गैया के चारों थनों से बिना दूहे दूध की धारा बहने लगी। एक डब्बा भरा, दूसरा रखा, वो भर गया, तीसरा रखा। इतने में सारी बिल्लियां, कुत्ते ऐसे लाइन लगा के बैठ गए जैसे कोई पंगत में भोजन के लिए बिल्लियां ऐसे बैठी। कोई झपट्टा नहीं मार रहा, कोई व्याकुल नहीं। सबको पता है कि जो दूहा जाएगा वो हमारे हिस्से का हमको मिलेगा। तो मैं इतने सुखद आश्चर्य से भर गई। ये मत कहना छिंदवाड़ा वालों कि भारत की सीमा में ही बंधा है। नहीं, मैंने अमेरिका में भी भारत का दर्शन किया है। जहां जहां भारतीय संस्कारों से कोई विराजमान है, भारत वहां है। क्योंकि भारत एक विचार है, भारत एक जीवन पद्धति है। हो सकता है भारत वाले उस पद्धति को छोड़ दें।